हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 92 यूरेनियम 238 का विखंडन होता है। पहला ऑप्शन है तीव्र न्यूट्रॉनों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मंद न्यूट्रॉनों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है तीव्र प्रोटॉनों द्वारा, चौथा ऑप्शन है तीव्र आयनों द्वारा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। अगर हम यूरेनियम के समस्थानिकों को बनाएं तो पहला यूरेनियम है यूरेनियम 235 तथा दूसरा यूरेनियम है 238। अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले में न्यूट्रॉनों की संख्या, जिसमें N1 से दर्शा देता हूं, वो है 235 माइनस 92। वहीं बात करें अगर इस वाले यूरेनियम के समस्थानिक की, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या मैं N2 बोल देता हूँ, ये है 238 माइनस 92। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो N2 है वो ज़्यादा है N1 से, अर्थात इस दूसरे वाले यूरेनियम के समस्थानिक में अर्थात यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। दरअसल यही कारण है कि जो यूरेनियम 238 है ये यूरेनियम 235 से ज्यादा स्थायी है, क्योंकि नाभिक के अंदर जितने ही ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं उतना ही ज्यादा नाभिक के अंदर मौजूद कणों के बीच में नाभिकीय बल लगता है, जिसकी वजह से नाभिक ज्यादा स्थायी हो जाता है। अब अगर हम बात करें विखंडन प्रक्रिया की, तो विखंडन प्रक्रिया जो है वो न्यूट्रॉनों की मदद से की जा सकती है। अब जो यूरेनियम 235 होता है, दरअसल जब हम इसके ऊपर कम रफ्तार वाला न्यूट्रॉन डालते हैं तब भी ये विखंडित हो जाता है और हमें दो नाभिक मिलते हैं और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा भी और कुछ न्यूट्रॉन्स भी। अर्थात यूरेनियम 235 के विखंडन के लिए जो न्यूट्रॉन चाहिए होता है वो मंद गति वाला चाहिए होता है, क्योंकि जो यूरेनियम 235 है वो उतना ज्यादा स्थायी नहीं होता है। वही बात करें अगर हम यूरेनियम 238 की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो इसके अंदर नाभिकीय बल ज्यादा है और ज्यादा स्थायी है। इसलिए जब हम यहाँ पे इन मंद न्यूट्रॉनों का इस्तेमाल करते हैं तो इसका विखंडन नहीं होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि यूरेनियम 238 का विखंडन हो तो हमें तीव्र गति वाला न्यूट्रॉन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर इस यूरेनियम 238 का विखंडन होगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि यूरेनियम 238 का विखंडन होता है, पहला तीव्र न्यूट्रॉनों द्वारा, बिल्कुल सही बात है। मंद न्यूट्रॉनों द्वारा, गलत बात। तीव्र प्रोटॉनों द्वारा, नहीं, प्रोटॉनों द्वारा तो कभी हम विखंडन करा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर धनावेश होता है। वही बात करें तीव्र आयनों की, तो उनसे भी नहीं करा सकते, क्योंकि इनके ऊपर भी आवेश होता है। हमें आवेशित कणों का इस्तेमाल नहीं करते हैं विखंडन प्रक्रियाओं में। अतः जो हमारा प्रथम ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।